3 मई 2026 को नीट का पेपर लीक हुआ। 12 मई 2026 को नीट के पेपर को रद्द कर दिया गया, जिससे हताश होकर कई नीट छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इन घटनाओं ने बेरोजगारी, महंगाई और ओवरएज से परेशान युवकों को अंदर से तोड़ दिया। इसी बीच 15 मई 2026 को बौद्धिक लापरवाही और तानाशाही का परिचय देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारतीय युवाओं को काकरोच और परजीवी कहकर उनके जख्मों पर नमक की एक पूरी बोरी ही उड़ेल दी। 16 मई 2026 को अमेरिका के बोस्टन से मास्टर्स करने वाले महाराष्ट्र के अभिजीत दिव्यके ने सीजीआई के बयान से हताश और निराश होकर व्यंग जताते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट किया, अगर सभी काकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। इस पोस्ट को युवाओं विशेषकर जेनजी का जबरदस्त सपोर्ट मिला। फिर जन्म हुआ काकरोच जनता पार्टी नामक एक पैरोडी यानी व्यंग्यात्मक राजनीतिक दल का। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वह बेहद चौंकाने और हंसाने वाला है, और वह है काकरोच जनता पार्टी की सदस्यता की शर्तें। इसकी सदस्यता की शर्तें वही रखी गई हैं जिसका आरोप अक्सर युवाओं पर लगाया जाता है, जैसे आलसी होना, बेरोजगार होना और 24 घंटे ऑनलाइन रहना, यानी टोटल निठल्लुआपन और निकम्मापन। इसके साथ ही साथ पार्टी ने अपने उद्देश्यों की भी घोषणा कर दी, जो मजाक नहीं बल्कि पूरी तरह लोकतांत्रिक है और राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर पूरा खरा उतरता है। सीजेपी का पहला उद्देश्य है स्वतंत्र न्यायपालिका की रक्षा करना। हम सभी जानते हैं संविधान का रक्षक न्यायपालिका ही है। यदि न्यायपालिका कमजोर पड़ गया तो भारत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा उद्देश्य है 50% महिला आरक्षण देना। इस देश में आधी आबादी जब महिलाओं की है तो उनकी भागीदारी भी आधी यानी 50% होना चाहिए, और जब महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम करेंगे तभी देश का असली तरक्की और विकास होगा। और तीसरा उद्देश्य है पारंपरिक नैरेटिव को बदलना। भारत में पिछले कई सालों से हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और ध्रुवीकरण के नाम से नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, जिससे भारतीय युवा थक चुका है। अब वो इन नैरेटिव्स को बंद करना चाहता है। फिर क्या था, देखते ही देखते काकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी। अभी तक काकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स लगभग 22 मिलियन से भी ज़्यादा हो गए हैं, जो भारत के किसी भी पार्टी के फॉलोअर से कहीं ज़्यादा हैं। और इसके साथ ही 1.2 मिलियन यानी लगभग 12 लाख लोगों ने काकरोच जनता पार्टी की सदस्यता भी ले ली है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, काकरोच जनता पार्टी कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। अभी तक इसे चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली है। तो सवाल यहाँ यह उठता है कि यदि काकरोच जनता पार्टी कोई मान्यता प्राप्त दल नहीं है, फिर भी सरकार इसके पीछे क्यों पड़ी है। काकरोच जनता पार्टी ना ही किसी पार्टी का विरोध कर रही है और ना ही किसी नेता का आलोचना कर रही है, फिर भी सरकार की नीति क्यों उड़ी है। दरअसल सरकार को यह बात भली भांति पता है कि भले ही काकरोच जनता पार्टी कोई मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, यह एक मजाक है, मीम है। वह यह जानती है कि यह युवाओं का एक ऐसा जन सैलाब है जो पूरी भारतीय राजनीति को बदल कर रख देगा। सरकार के थिंक टैंक को यह पता है कि कैसे यूक्रेन, इटली, पोलैंड, आइसलैंड और ग्वाटेमाला आदि देशों में मजाक में बनी पार्टियों ने वहां की राजनीति को ही बदल दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को तो आप जानते ही होंगे। जेलेंस्की पहले एक टीवी एक्टर हुआ करते थे। उन्होंने एक सीरियल बनाया, सर्वेंट ऑफ द पीपल, जिसमें वे एक टीचर बने हुए थे जो भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला वीडियो बनाता था, जो धीरे धीरे पूरे देश में वायरल हो गया। जनता उनके सीरियल्स को पसंद करने लगी और अंततः यूक्रेन के 2019 के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। 2009 में इटली के मशहूर कॉमेडियन, सटायरिस्ट और ब्लॉगर बप्पे ग्रिलो ने मजाक में एक पार्टी बनाई और उस पार्टी ने धीरे धीरे करके इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली कि अंततः उन्होंने 2018 में इटली में अपनी सरकार भी बना ली। यही नहीं, रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग जैसे न्यूज़ नेटवर्क ने भी काकरोच जनता पार्टी की तुलना स्पेन के इंडिग्नाडोस आंदोलन से की है।
इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार यह सोचने लगी कि कैसे सीजीपी पर नियंत्रण लगाया जाए और आखिरकार उसे मौका मिल ही गया जब नीट 2026 के पेपर लीक के मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी और जिस पर लगभग 6 लाख लोगों ने हस्ताक्षर भी कर दिया था। फिर क्या था, सरकार को मिल गया मौका। सरकार ने सीजीपी के आधिकारिक अकाउंट और उसके इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया और यही नहीं, उन्होंने अभिजीत दीपके के पर्सनल अकाउंट को भी हैक कर लिया। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। कांग्रेस जनता पार्टी पर देशद्रोही, एंटी नेशनलिस्ट और पाकिस्तानी होने का भी आरोप लगाया गया। सीजीपी पर यह आरोप लगाया गया कि उसके जितने भी फॉलोअर हैं उसमें लगभग 50% फॉलोअर पाकिस्तानी हैं। सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने तुरंत ही इसका खंडन किया और मीडिया के सामने सबूत भी पेश किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के डेटा के एनालिसिस को दिखाया जिससे यह स्पष्ट होता है कि विशुद्ध रूप से लगभग 98% लोग भारतीय ही थे, जिसमें से अधिकांश फॉलोअर्स दिल्ली, मुंबई और पुणे से थे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्ना हजारे, सोनम वांगचुक, योगेंद्र यादव, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रे ने इस आंदोलन को अपना वैचारिक समर्थन दिया है। दोस्तों, यह कितने कमाल की बात है ना कि जिस रास्ते से नेता अपने राजनीतिक सफ़र को तय करते हैं, जब वे सत्ता के गलियारे में पहुंचते हैं तब वे उन्हीं रास्तों को बंद कर देते हैं। आज की सभी राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय आंदोलन, जेपी आंदोलन और अन्ना हजारे आंदोलन से निकली हुई हैं, लेकिन आज वे उसी वैचारिक आंदोलन के रास्ते को कुचलने पर लगी हुई हैं। और अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि राजनीति का एक नेचुरल पैटर्न होता है। जब आंदोलन को कुचल दिया जाता है, आवाज़ को दबा दिया जाता है और कलम को तोड़ दिया जाता है, तब पैरोडी यानी व्यंग्यात्मक पार्टियों का जन्म होता है जिसके पास स्वयं का मजाक बनाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। और यही मजाक एक दिन एक बड़े बदलाव का कारण भी बनता है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस जनता पार्टी को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।